चलिए भाई। तो आज से आपकी क्लास जो है वो एप्लीकेशन पे ही अब स्टार्ट होगी। ठीक है। और जहाँ तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लासेस वो आपकी अपलोड हो गई हैं एप्लीकेशन पे। तो हमने जहाँ तक लास्ट क्लासेस कवर कर ली हैं। राम राम भाई सारिया ने आपका क्लास लाइव का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है? आराम से भाई आराम से। मेरे बच्चों, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को। हैं? भेजा है क्या? हाँ, वो कल से आ जाएगा, आपको पहले ही आ जाया करेगा क्योंकि वो शेड्यूल लग नहीं पाया था उसमें। अ, किसी बच्चे ने, मतलब जो दूसरा स्टूडियो में बच्चा काम करता है, उसने शायद गलती से हटा दिया, तो इसने तो लगाया था जो बच्चा यहाँ पे रहता है। तो इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, अभी बाकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर हैंड रिटन नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। चलो मैं आप बोल दूंगा, स्टार्ट करवा देंगे। सर इस बैच से मेरा एयरफोर्स का एक्सीडेंट है। अरे मेरे यार, क्या बात कर रहा है भाई। एयरफोर्स का बैच तो ये बच्चों का खेल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और तुम बहुत आगे निकलोगे इस बैच में। ये तो तुमने कंटेंट से भी देख लिया होगा। अब इस बैच में कुछ बचेगा क्या क्या यार? है भाई। बस तुम पढ़ते चलो अपना शांति से। तो मेरे भाइयों और बहनों, कल हमने जो है प्रपोज प्रोनाउन तक पढ़ लिया था। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया था। आज इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आप लोगों का कंजक्शन। तो कंजक्शन होता क्या है? ठीक है। हाँ राकेश बेटा, पढ़ रहा हूं मैं, चैट वगैरह जो है आपकी सब पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लो। पर मैं अभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दूंगा, आप बिना। हाँ वैसी पीडीएफ भी डाल देंगे। कमेंट शो नहीं हो रहा है। राम राम सर, राम राम भाई, राम राम। एनडीए वाले भी हैं, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो मेरे भाइयों, चलिए अब मैं बिल्कुल उधर कमेंट पे नहीं देखूंगा। आपका कमेंट यूजलेस है, अभी कमेंट मत करना। लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो अभी पढ़ लेते हैं, चलिए। तो देखो, कंजेक्शन हर बच्चा जानता है कि कंजेक्शन होता क्या है। तो इट इज कॉल्ड कनेक्टर। कंजेक्शन कोई भी वो वर्ड है जो जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने का। और जोड़ने का काम करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कनेक्टर कहते हैं। ठीक है। कंजेक्शन इज अ वर्ड। कंजेक्शन कोई भी वो शब्द है विच जॉइंस, जो जोड़ता है किसको? वर्ड्स को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ेगा। जैसे यहां पर हम अगर मान लो मैं आपको कहूं राम एंड मोहन, तो राम और मोहन अपने आप में दो व्यक्ति हैं और ये दो वर्ड भी हैं। वर्ड और ये हो गया वर्ड। तो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है कौन? कंजेक्शन। दो क्लॉजेस को भी जोड़ने का काम करता है कंजेक्शन। आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि क्लॉज क्या होते हैं। जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो उसे कहते हैं क्लॉज। फिर फ्रेज। फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है, मतलब एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, बट इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मिलन नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया तो क्लॉज हो जाएगा। तो ये कंजेक्शन क्या है? एक वर्ड होता है जो जोड़ने का काम करता है वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को। लेकिन काम क्या है? कॉमन काम क्या है? कॉमन काम है जोड़ना। तो चलिए पहले सेंटेंस में देखते हैं। कोई पूछे हमसे कंजेक्शन क्या है, तो हम कह देंगे एंड कंजेक्शन है जो ही को और आई को जोड़ रहा है। दूसरे सेंटेंस में और कंजेक्शन है जो मैंगो को और ऑरेंज को जोड़ रहा है। तीसरे सेंटेंस में कंजेक्शन कौन हो गया? एज सून एज, जो किस किस को जोड़ रहा है। पहला क्लॉज तो ये हो गया C1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और दूसरा क्लॉज हो गया ही रैन अवे। तो कितने क्लॉज को जोड़ा इसने? दो क्लॉज को। C1 और C2 नाम के दो क्लॉज को जोड़ा किसने? कंजक्शन ने। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो हमने देख लिया कंजक्शन किस किस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट, शी हेल्प्स नॉट ओनली द पुअर। तो यहां पर पहला क्या है? नॉट ओनली। और दूसरा क्या है? बट ऑल्सो। तो ये दो कंजक्शन नहीं है, ये एक ही कंजक्शन माना जाएगा। बस ये कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, मतलब जिनके पेयर होते हैं। जैसे एंड का किसी से पेयर नहीं होता, तो ऐसे ही यहां पर नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से है। तो कुछ पेयर में होते हैं, कुछ विदाउट पेयर में होते हैं। ठीक है। तो ये अपने आप में एक कंजक्शन है। ठीक है। नाइदर यू। अब यहां पर नाइदर का जब पेयर नॉर से बनेगा तो ये एक पूरा कंजक्शन बनेगा, नाइदर नॉर। ठीक है। इफ यू रीच देहरादून, अगर तुम देहरादून पहुंचोगे तो मेरा बड़ा भाई तुमसे तुम्हें रिसीव करेगा। तो यहां पर कंजक्शन कौन है? इफ कंजक्शन है, जो दो किसको जोड़ रहा है? दो क्लॉज को, C1 और दूसरा क्लॉज क्या है? C2। दो क्लॉज को जोड़ रहा है। ही इज रिच एंड माइजरली। माइजरली होता है कंजूस। तो यहां पर रिच और माइजरली को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कंजक्शन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगला, शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। तो ये दो एडवर्ब हो गई हमारी, जिनको कौन जोड़ने का काम कर रहा है? एंड कंजक्शन।
तो ये दो एडवर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है आपका एंड कंजक्शन। लाइक्स जॉगिंग, जिरेंड यानी कि नाउन वन नाउन टू, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? एंड कंजक्शन जोड़ रहा है। ही वॉज रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2। तो कितने क्लॉज हो गए? दो क्लॉज हो गए। इनको कौन कंजक्शन जोड़ रहा है? बिकॉज कंजक्शन जोड़ रहा है। ठीक है। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मैं फीवर से सफर कर रहा हूं, तो ये एज हमारा कंजक्शन हो गया और ये हो गया हमारा क्लॉज 1 C1। और दूसरा क्लॉज क्या हो गया? इसीलिए मुझे क्या दे दो? 2 दिन की छुट्टी C2। तो यहां पर यही कंजक्शन है, क्योंकि हम कंजक्शन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ये गलती से दे दिया यहां पर कि जब हमारे पास कंजक्शन एज पेपर में आते हैं बहुत ज्यादा, एज, सिंस और बिकॉज, ये 3 कंजक्शन कभी भी आपको दिए हो तो इनका पेयर सो या देयरफॉर से नहीं बनता। जिसका पेयर बनता है वो हम बताएंगे, जिसका नहीं बनता वो भी बताएंगे। ठीक है। तो ये गलती से यहां पर आ गया है। ठीक है। तो कंजक्शन चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि इनका पेयर नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता वो भी आपको बताएंगे। तो यहां इस पूरे सेंटेंस में कंजक्शन का मतलब, कंजक्शन जो है वो केवल एज है और इसका मतलब है क्योंकि। तो क्योंकि वो बीमार था इसीलिए कह रहा है कि भैया मुझे क्या दे दो? छुट्टी दे दो। ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। सर जिरेंड क्या होता है? बिट्टू बेटा बताऊंगा, जिरेंड वगैरह भी सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। व्हेन आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस, जब मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, तो ये हो गया मेरा क्लॉज 1 और ये हो गया आई फाउंड, मैंने पाया अ डेड कैट, एक मरी हुई बिल्ली C2। तो इनको कौन जोड़ने का काम कर रहा है? व्हेन कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। 13 नंबर में क्या है? नो सूनर, जो कि अपना पेयर किससे बनाता है? देन से बनाता है, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो यहां पर ये जोड़ किस किस को रहा है? ये हो गया हमारा C1 और C2 कहां से आ गया? ये पूरा इसके बाद जो आ गया ये आपका क्या आ गया? C2 चला गया। ठीक है। क्लॉज 2। तो ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। नो सूनर जिसका पेयर किससे बना है? देन से बना है। ठीक है। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजक्शन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु और हुम का तो आपने यूट्यूब पे टॉपिक भी पढ़ लिया होगा, आपको बताया था मैंने। कहोगे तो उसकी एक सीरीज। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो यूट्यूब पे मैंने वो स्टार्ट किया है 75 डेज का चैलेंज, जो हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया है, कहो तो एक काम कर लें क्या, उसको इधर भी अपलोड करा दे क्या? एक पीडीएफ बना के #75 से उसकी प्लेलिस्ट बना के और आपके एप्लीकेशन में ही उसको वो भी करा देंगे। चाहे यूट्यूब से देख लेना, चाहे यहां से देख लेना, जैसे मर्जी आप चाहो। ठीक है। बोथ हरीश एंड वाइफ आर डिटरमिन, तो यहां पर अगला क्या है? बोथ, जिसका पेयर किससे बनेगा? एंड से बनेगा। तो ये है पूरा एक कंजक्शन, ये पूरा पेयर बना हुआ है इसका। ठीक है। बोथ का पेयर एंड से। तो ये जोड़ किसको रहा है? यहां पर एक हरीश है और यहां पर उसकी वाइफ है, इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है। ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन, तो ये हो गया आपका क्लॉज 1। वो एग्जाम में सफल नहीं हुआ, भले ही उसने मेहनत की थी, तो ये हो गया C2। तो भले ही उसने मेहनत की थी, तो यहां पर गलती से ये आ गया है, यहां पर क्या आ जाएगा? ऑल्दो। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, भले ही उसने मेहनत की थी फिर भी वो सफल नहीं हुआ। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया दो क्लॉज। तो आपने देखा मैंने हर सेंटेंस में आपको कंजक्शन ढूंढ के बताया, और कंजक्शन जरूर होगा क्योंकि बिना कंजक्शन के आप किसी भी चीज को जोड़ नहीं सकते हो। तो फाइनली हमने सीखा कि कंजक्शन कोई भी वो वर्ड होता है जो जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ने का काम दो वर्ड को कर सकता है, दो क्लॉज को कर सकता है, दो फ्रेज को कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, बट काम करेगा जोड़ने का। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को? ठीक। सर यस सर करवा दो, पीडीएफ नोट्स बनाने में दिक्कत होती है वीडियो से। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, यूट्यूब पे तो पीडीएफ भी अपलोड नहीं होती, तो फिर इनको यहाँ जो पीडीएफ हम वो अपलोड कर देंगे, है ना, आसान हो जाएगा। चलो भाई, तो दिल मारो फेंक के फटाफट सारे के सारे जल्दी से। चलो जी, अगला टॉपिक है एडवर्ब क्या होती है। पहले दिल मारो फटाफट जल्दी से। तो आपको पीडीएफ भी दे देंगे, और वही वाली पीडीएफ जो मैं लिखता हूं उसमें स्पेशली, तो पूरे उसके नोट्स बना लेना। उसके नोट्स कैसे बनाओगे? #75 डेज हार्ड चैलेंज, उसकी पूरी एक वो बना लेना कॉपी। ठीक है। हालांकि वो टॉपिक्स में आएंगे तो सिखाऊंगा, बट अलग से बना लोगे तो और रिवीजन के टाइम, पेपर के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी उसकी। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे पीडीएफ तो मिलती नहीं है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ डाल देंगे उसकी। ठीक है जी। एडवर्ब क्या होता है मेरे भाइयों? एडवर्ब पहले यहां देखो,
एनी वर्ड विच गिव्स द जानकारी ऑफ वर्ब, कोई भी शब्द जो वर्ब की इंफॉर्मेशन देता है उसे एडवर्ब कहते हैं। देखो सपोज करो ये एक वर्ब है, जो भी शब्द इस वर्ब की जानकारी देगा उसी को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। जैसे आपने सीखा था कि जो भी शब्द नाउन की जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और जो वर्ब की जानकारी देता है उसे कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो आ जाओ। रामू वर्क्स ऑनेस्टली, रामू क्या हो गया हमारा, नाउन। रामू क्या करता है, काम करता है। कैसे करता है, अब कैसे करता है इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। ईमानदारी से करता है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। गोलू हो गया हमारा नाउन, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ड्राइव्स हो गई हमारी वर्ब, और कैसे ड्राइव करता है ये किसने बताया, स्लोली ड्राइव करता है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, यू वॉक केयरलेसली, तो यू हो गया हमारा प्रोनाउन, सब्जेक्ट का रोल या तो नाउन निभाता या प्रोनाउन। वॉक हो गई वर्ब, तुम चलते हो। कैसे चलते हो, लापरवाही से, तो ये बता दिया इसने चलने का तरीका। ये हो गई हमारी एडवर्ब। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्ब की विशेषता जो बताता है उसी को कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, मिस्टर स्माइल सर कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है, बेटा अपना रिफ्रेश कर लो, आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी सबको दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आपने खुद कमेंट किया है, ठीक है। हाँ मतलब आपने जो कमेंट किया है वही दिखेगा, दूसरे का नहीं दिखेगा। दूसरे के दिखने से फिर आप चिंकी मिंकी रिंकी क्या कर रही हो, तुम उसमें लगे रहते हो, जैसे यूट्यूब पे डिस्टरबेंस होता है। तो इसीलिए पढ़ाई पे फोकस करो, दूसरे का कमेंट देख के क्या करना, वो मैं देख रहा हूँ, मेरा काम है। बाकी सबके मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे सबके कमेंट्स। ठीक है, यू आर डूइंग दिस वर्क, तुम इस काम को कर रहे हो, तो देखिए यू तो हो गया आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन। आर हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, डूइंग हो गई आपकी मेन वर्ब। तुम कर रहे हो, व्हाट क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नाउन, काम कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, तुम कर तो रहे हो लेकिन काम कर कैसे रहे हो, तेजी से कर रहे हो, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है जी, तो एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, ये ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है, तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दिस दैट दीज के बाद ये नाउन का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, विराट कोहली कैसा खेलता है, बढ़िया खेलता है भाई, तो विराट कोहली नाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। ठीक है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। एज द बॉय केम लेट, अब देखो क्योंकि लड़का जो आया, केम मतलब पहले तो द बॉय, बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, जोड़ने का काम एज कर रहा है, तो ये कंजक्शन हो गया। लड़का आया, कैसे आया, देरी से आया, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। ठीक है जी, तो ही वॉज फाइन, बस ये तो आसान है। ही रैन सो फास्ट, देखिए ही क्या है, प्रोनाउन है, रैन क्या है, वर्ब है, वो दौड़ा। अब ध्यान से देखना, ही रैन वो दौड़ा, कैसे दौड़ा, फास्ट तेजी से दौड़ा, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब, ये बता रहा है। ठीक है जी, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, चलो नेक्स्ट। शी लुक्ड एट हिम लविंगली, उसने उसे देखा, शी क्या हो गया, प्रोनाउन, लुक्ड क्या हो गई, वर्ब, देखा कैसे देखा, प्यार से देखा, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन। ठीक है, ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूड, तो ये तो कंजक्शन हो गया, ऑल्दो, पेशेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है पेशेंट की, रूड ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूड विद द नर्सेज, ही बिहेव्ड, उसने बिहेव किया, तो बिहेव क्या हो गया, वर्ब। अब कैसे बिहेव करेगा, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो ये हो जाएगा नाइसली, अच्छे से बिहेव किया, तो ये हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ही वॉकड, उसने वॉक किया, वॉक क्या हो गया, वर्ब, कैसे वॉक किया, तेजी से, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो क्विक की जगह हो जाएगा क्विकली। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, और ये सो दैट क्या हो जाएगा, कंजक्शन, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है दो क्लॉज को, सो दैट क्या हो गया हमारा, कंजक्शन। ठीक है सर, कल के एक क्वेश्चन 7 नंबर के
एडजेक्टिव बता दूंगा, अभी याद दिला थोड़ी देर में, ठीक है। बोल दो, डाल दे, अच्छा डलवा दूंगा, कह दूंगा, ठीक है। बफरिंग बेटा तुम्हारे में बफरिंग होगी, एप्लीकेशन पे बफरिंग नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। यहां तक तो समझ में आ गया। यहां तक हमने क्या सीखा, यहां तक अब मैं कंक्लूजन कर देता हूं। यहां तक हमने सीखा कि किसी वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। लेकिन अब हम एक नई और चीज सीखेंगे इसमें, कि अगर कोई पूछे कि वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, तो आप कहोगे एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है जी। लेकिन इसका एक और काम भी है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन भी तो यही देता है, एडवर्ब ही। तो दो चीजें पता चली हमें यहां से, कि एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन भी एडवर्ब देता है, वर्ब की इंफॉर्मेशन भी एडवर्ब देता है, ठीक है। तो अब हम एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी ये देखो। एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव टू, टू मतलब भी, ऑल्सो। तो एक एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी क्या करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है। कैसे करता है देखो मेरे साथ, हर एक एग्जांपल में। सबसे पहले द टी, टी क्या है बच्चों, नाउन। मेरे साथ बोलते हुए चलो मन मन में, टी क्या है, नाउन। द टी वॉज हॉट, तो टी क्या है, हॉट। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो हॉट अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव। हॉट कितना हॉट, बहुत ज्यादा हॉट। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, ठीक है। तो ये टू जो है ये हॉट को क्वालिफाई कर रहा है कि कितना गरम, कितना गरम, बहुत ज्यादा गरम, ठीक है। तो टी की विशेषता बताई हॉट ने और हॉट की बताई टू ने। समझ में आ गया। रमेश, ये तो हो गया आपका नाउन यानी कि सब्जेक्ट। अब रमेश कैसा है, रमेश क्या है, पहले तो रमेश एक लड़का है। रमेश इज अ वेरी गुड बॉय। तो बॉय अगर आपसे कोई पूछे क्या होगा, नाउन। कैसा बॉय, गुड बॉय। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो मजा आ रहा होगा बिल्कुल एक एक बात खुलते हुए। नेक्स्ट, द रूम वॉज क्वाइट डार्क। तो रूम क्या है दोस्तों, नाउन। कैसा है रूम, रूम, रूम की विशेषता बता रहा है कौन, डार्क। तो डार्क क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि रूम क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। डार्क कितना डार्क, क्वाइट डार्क। तो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, काफी हद तक, ठीक है भाई। मजा आ रहा बात में, लो आगे बढ़ो। रागनी, सबको पता है नाम है कन्या का, तो नाउन। रागनी कैसी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कितनी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा एडवर्ब, ठीक है। आई एम कंप्लीटली, दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। आई एम कंप्लीटली, यहां पर एक वर्ड था ना, था आई एम कंप्लीटली दैट वी आर गोइंग टू, अच्छा चलो नहीं है, मैं लिखता हूं यहां पर वो वर्ड। यहां पर वर्ड आएगा आपका, नोट्स में ऐड कर लेना, श्योर। मैं पूर्ण रूप से निश्चित हूं। तो पहले तो बताओ आई क्या है, प्रोनाउन। ये श्योर कौन बंदा है, आई। तो आई है प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा, श्योर। मैं एक काम करता हूं, इसको अलग से ही लिख लेता हूं, यहां ऐड कर देता हूं, आई एम कंप्लीटली श्योर, मैं पूर्ण रूप से इस बात को लेकर निश्चित हूं, दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। चलो जी। अब इस सेंटेंस में ये जो आई है ये तो हो गया प्रोनाउन। अब ये आई क्या है, आई बहुत ज्यादा क्या है, श्योर है। तो प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। ध्यान रखना दोस्तों, नाउन हो या प्रोनाउन हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, इन दोनों की विशेषता कौन शब्द बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। तो श्योर एडजेक्ट, कितना श्योर, कितना श्योर, कंप्लीटली श्योर। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो यहां तक तो आपको सब क्लियर हो गया होगा।
सर फोर्थ में इज वर्ब है तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, फोर्थ में इज वर्ब है तो ब्यूटीफुल तो वर्ब हुआ ना। अरे मेरे भाई पहले तो ये पकड़, फोर्थ में जो इज है ना, इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज मेन वर्ब है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। और अपने दिमाग में एक बात डाल लेना हमेशा के लिए, आगे चल के चैप्टर में सिखाऊंगा, आज के बाद किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में फुल नाम का सफिक्स लगे तो भूल के भी उसे वर्ब एडवर्ब कुछ मत कह देना, एडजेक्ट सिर्फ क्या बोलोगे उसे, एडजेक्टिव। अगर अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में फुल लगा है तो वो एडजेक्टिव होगा। और ये मत सोचो कि ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब होगा, इज एम आर मेन वर्ब भी होते हैं, ठीक है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक। कभी यहां पे डाउट में आ जाओ, जैसे यहां पर वॉज क्या है, ये मेन वर्ब है, बी की फॉर्म है ये मेन वर्ब है इज। जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना इज एम आर, तब वो थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आती है इनके पीछे, ये मेन वर्ब है यहां पर। कभी डाउट में आ जाओ इनको लेकर, डाउट में मत आना बिल्कुल भी, ठीक है भाई। अब जैसे यहां पर देख, वी आर गोइंग, तो आर है हेल्पिंग वर्ब, फिर ये आईएनजी आ गया मेन वर्ब, तो यहां पर ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये आ गया समझ में यहां पर, लो जी। अब देखो 6, शी इज टू टॉकेटिव, तो शी क्या है, प्रोनाउन है। देखिए इज को मेन वर्ब कहोगे या हेल्पिंग वर्ब, जल्दी बता अपने मन मन में सोच के। बेटा इज को मेन वर्ब कहोगे, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता तो फिर आईएनजी आपको लेना पड़ता आगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये बातूनी कौन है, शी, तो टॉकेटिव क्या हुआ, एडजेक्टिव। कितनी बातूनी, बहुत ज्यादा, तो टू इसकी विशेषता बता रहा है, तो टू अपने आप में क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। देखो सबसे पहले शी क्या है, बातूनी, तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। कितनी बातूनी, बहुत ज्यादा, तो ये हो गई एडवर्ब। थैंक यू, आई एम कंप्लीटली फाइन, देखो आई क्या है मेरे बच्चों, प्रोनाउन है, एम जो है यहां पर मेन वर्ब है। अब ये फाइन कौन है, फाइन है आई, तो आई की विशेषता एडजेक्टिव। कितना फाइन, कंप्लीटली फाइन, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। ही इज सो टॉल दैट ही कैन प्लक द मैंगोज, देखो इस सेंटेंस को समझना, ही क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, मेन वर्ब है, टॉल कौन है, ही, तो एडजेक्टिव। कितना टॉल, बहुत ज्यादा टॉल, तो सो क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। सर रियल में भी क्या, जिसका इतना रूप है, मतलब समझा नहीं शुभम में क्या कह रहे हैं। सर सारे एलवाई में एडवर्ब लगता है क्या, नहीं, किसने कह दिया, ये बताओ। ये अपने आप में एडवर्ब होता है, इसमें तो एलवाई नहीं लगता, इसमें तो एलवाई नहीं लगता, ये भी एडवर्ब है, इसमें तो एलवाई नहीं लगा, और ये अपने आप में एडवर्ब होते हैं, ये भी एडवर्ब होता है। तो यार अब मेरे साथ सारे डाउट क्लियर करते चले जाओ जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। तो हर वर्ड में एलवाई लगता है, वही एडवर्ब होगा, ऐसा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो रटने वाला काम नहीं होगा, ठीक है। शट द विंडो, इट इज रादर कोल्ड, विंडो को बंद कर दो क्योंकि बहुत ठंडा है। तो देखो कोल्ड क्या होता है, एडजेक्टिव, क्यों, कोल्ड कॉफी, कॉफी नाउन, कोल्ड उसकी विशेषता बताता है। मौसम क्या होता है, कोल्ड ठंडा, तो मौसम की विशेषता कोल्ड, एडजेक्टिव। तो कोल्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, कितना कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड, तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। अब एक बार बताइए, एडवर्ब नहीं दिखाई दे रहा तेरे को, और इसमें तो एलवाई नहीं लगा, तो हर वर्ड में एलवाई लगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज टू अफ्रेड, तो देखो ही क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा, अफ्रेड, तो क्या है, ही, डरा हुआ, प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। कितना डरा हुआ, बहुत ज्यादा डरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब ही तो बताता है। थैंक यू बेटा, इंटरजेक्शन है वहां पर। सर कल 70 हाई हार्ड में एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो। बेटा पूरा चैप्टर खड़ा हो जाएगा वहां पर, ठीक है, तो वो तो मैं इसी में क्लियर कर दूंगा ना।
भाई एक सीधी सी बात सोचो ना, तुम यही पूछ लो ना मेरे से, वहां क्या पूछना है। तुमसे कोई पूछे एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस बता दो, तो तुम इतना ध्यान रखो कि एडजेक्टिव कोई भी वो वर्ड होगा जो नाउन की विशेषता बताएगा, और एडवर्ब वो वर्ड है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। और किसकी बताता है? वर्ब की विशेषता बताता है, और कमबख्त अपनी भी बताता है। तो एडवर्ब तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है। देखो, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। और एडजेक्टिव का सिर्फ काम क्या है? वो सिर्फ किसकी विशेषता बताता है? या तो नाउन की या प्रोनाउन की। बस ये काम है। लो, वहां 1 घंटे की वीडियो थी, मैंने यही बता दिया तुम्हें। अब इस पिक्चर को मत भूलना, है ना। फ्रेंडली क्या है विशाल बेटा? फ्रेंडली एडजेक्टिव है। देख, फ्रेंडली रिलेशन। अब तुझे एक बात तो पता है, जिस वर्ड के लास्ट में शन लगे वो क्या होता है? नाउन। तो हमारा संबंध कैसा है? नाउन। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। अब अगर तुझे कोई ये कह दे कि नहीं ये तो एडवर्ब होता है, तो तुम मेरे को बता देना, उसके कान पे दोनों मिलके लगाएंगे, तू भी और मैं भी। ले, तो ये तो नाउन की विशेषता बताता है, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। सर पैसेज का क्या हुआ? बेटा पैसेज तुम इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, पहले क्लोज टेस्ट करो, फिर पैसेज और पीक्यूआरएस बाद में करेंगे। एक साथ मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, खामखा की फेंक तो हो। ठीक है सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन 10 किलोमीटर पूरा करने। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, चैलेंज एक्सेप्ट करो और उसको पूरा करो, लाइफ में कोई भी चैलेंज होगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये तो मैंने आपको सिखाया कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अगला इसका टॉपिक है कि एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, तो मैं इसी में समझा देता हूं। तैयार हो सारे के सारे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है। हाँ जी, तैयार हो? सर आप भूल जाओगे, प्लीज बोल दो कि बिना। हाँ भाई सुन, पीडीएफ जो है सारी डालनी है, हैशटैग 75 डेज की भी फोल्डर बना के, प्लस ये वाली जो पढ़ाता हूँ मैं, ये भी डालना है। ठीक है, बोल दिया भाई। खुशी यादव, सर क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेट करने में। भाई मेरे प्यारे बच्चे, पहले दिन ही अगर ट्रांसलेट करना स्टार्ट तुम्हें आ गया, तो फिर क्या ही, फिर तुम्हें सीखने की क्या जरूरत है? तो दिक्कत आती है, मैं मानता हूं, बट मेरा जब सॉल्यूशन देखते हो तब तो समझ में आता होगा ना। तो ऐसे ही देखते रहो, बस धीरे धीरे तुम्हें भी खुद भी आना स्टार्ट हो जाएगा, वोकैब लर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ग्रामर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉर्न परफेक्ट कोई नहीं होता। यार बॉर्न परफेक्ट तो रनिंग में मैं भी नहीं था, लेकिन एक दिन 100 मीटर दौड़ा, 200 मीटर दौड़ा, 300 मीटर, 500 मीटर दौड़ते उल्टी हुई मुझे कई दिन तो। और आज एक ऐसा दिन है जो मुझे चैलेंज मिला 10 किलोमीटर को 1 घंटे पूरा करने का, मैंने कर दिया उसको मेरे भाई। तो धीरे धीरे बहुत तपस्या हुई है, दुनिया को ऐसे ही तो लगता है कि काम हो जाता है। मुझे तो पता है मैंने कितना वेट लूज किया है, कितनी मेहनत, कितना सेक्रीफाइस, डाइट, बर्गर पिज्जे कुछ नहीं खाए साल साल से। तो ऐसे ही बस धीरे धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। तो एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, इसको हम सीखते हैं। देखो भाई, पहला एग्जांपल, रोहित रैन वेरी फास्ट। अब बहुत ध्यान से देखना भाई, रोहित दौड़ा, वर्ब क्या है? रैन क्या है? वर्ब। दौड़ा, सबसे पहले बताओ कैसा दौड़ा? फास्ट दौड़ा। तो रन एक वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है एडवर्ब। तेज दौड़ा, कितना तेज दौड़ा? बहुत तेज दौड़ा। तो इसकी विशेषता कौन बताएगा? वेरी। तो ये हो गया दूसरा एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता बताई एक एडवर्ब ने,
इसको वन कह देते हैं, और उस एडवर्ब की विशेषता बताई दूसरे एडवर्ब ने। तो देखो एक एडवर्ब को एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, रमेश was driving too slowly, बहुत धीमे से चला रहा था। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में रमेश क्या है, नाउन, was क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ड्राइविंग क्या है, मेन वर्ब। रमेश ड्राइव कर रहा था, कैसे कर रहा था, स्लोली, तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। कितना स्लोली, बहुत ज्यादा स्लोली, तो एक एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब, तो एडवर्ब को एडवर्ब ही क्वालिफाई करेगा। सर कल एक क्वेश्चन था एडजेक्टिव में 7 नंबर का, हाँ बता दूंगा, टेंशन ना लो, बता दूंगा। सोनम गुप्ता, सर आपको मेरा मैसेज शो हो रहा है, प्लीज बताइए। हाँ बेटा हो रहा है, मेरे को मैसेज शो हो रहा है आपका, बट अभी मत लिखना कुछ भी, अभी थोड़ी देर में देखूंगा। तो ये दोनों सेंटेंस से आपको समझ में आया कि एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है, एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है, ठीक है। एक और एग्जांपल, नेक्स्ट, लता sang a song, लता ने एक गाना गाया, कैसे गाया, ठीक है, क्वाइट मेलोडियसली। अब देखो सबसे पहले लता का बताओ जरा पार्ट ऑफ स्पीच, लता का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, sang क्या है, वर्ब, क्या गाया, ऑब्जेक्ट इसका हो गया नाउन, गाना गाया, ये तो आर्टिकल आपको पता ही है। अब लता ने गाना जो है वो कैसे गाया, मधुरता से गाया, तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। कितना मधुरता से, काफी ज्यादा मधुरता से गाया, तो ये हो गया एडवर्ब 2। तो एग्जाम्पल से आपके सामने प्रूव कर दिया कि भाई किसी एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब ही बता सकता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ते हैं यहां से। स्लोली एडजेक्टिव भी हो सकता है क्या, बिट्टू, नहीं मेरे भाई, स्लोली एडजेक्टिव नहीं हो सकता। देखो स्लो होता है एडजेक्टिव, और इसका एडवर्ब होता है स्लोली, ठीक है। नीलेश कुमार द्विवेदी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड इंटेंसिफायर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, लेकिन नीलेश जब क्लास खत्म करूंगा ना उस टाइम पे एक बार मेरे को याद दिला देना, तब बताऊंगा एंड में क्लास के। चलो जी भाई, तो ये हो गया एडवर्ब। अब आते हैं प्रेपोजिशन पर, क्या है प्रेपोजिशन, ठीक है जी। चलो, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, कोई भी वो शब्द होता है विच शोज रिलेशन, या तो वो रिलेशन शो करेगा या वो पोजीशन शो करेगा, किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की। इसका मतलब कहने का ये है, यहां आ जाओ जरा, कि प्रेपोजिशन अगर कोई हमसे पूछे कि प्रेपोजिशन क्या होता है, तो मेरे दोस्त प्रेपोजिशन कोई भी वो शब्द होता है जो अपने पीछे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से दिखाता है। अब वो वर्ड यहां पर कुछ भी हो सकता है, ये वर्ड तुम्हारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये वर्ड वर्ब भी हो सकता है, ये वर्ड नाउन भी हो सकता है, ये कोई भी वर्ड हो सकता है। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद जो है वो सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन, और इसका संबंध, इसका रिलेशन, आपको मजा आता है ऐसे पिक्चर से जब मैं पढ़ाता हूं आपको, रिलेशन या इसकी पोजीशन दिखाने का काम करता है। कैसे, एक एग्जांपल से बताऊंगा अभी आपको, एक बार फिर से देख लो जरा। कोई भी पूछेगा, प्रेपोजिशन कोई भी वो शब्द है
जो अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेता है। किसने कहा सर एक बात बताओ, अगर कुछ और ले ले तो नहीं ले सकता। प्रेपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा, दो ही शब्द लेगा, या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा। और एक और कमाल की बात दोस्तों कि ये नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम कभी नहीं करेंगे। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। सर ये पीडीएफ मिलती है बट आप जो पेन चलाते हो वो नहीं मिलती है। अंशु, अंशु बेटा ये पेन जो मैं चलाता हूँ ये सेव करके ये देना स्टार्ट करो। हैं डली हुई है, दिखाना। सर लेट और लेटली में डिफरेंस बताइए। बताते हैं अभी लेट और लेटली में। अरे बच्चों पिटाई खाओगे क्या तुम? देखना तुम्हारे एप्लीकेशन में कल की है ये। अच्छा इससे पिछली वाली नहीं मिली होंगी इनको, पिछली भी है। देखना प्रॉपर लिखी हुई मिली है, देखो जरा। देखो ये सारा ये तुम्हारे एप्लीकेशन में ही तो पड़ी है ये सब लिखा हुआ मिलता है यार। देखना ये जो पिक्चर मैं बनाता हूँ ये देखो, तुम कह रहे हो कि सर ये पिक्चर सब मिली है, ऐसा मत करो यार। डिम्पी सर मैं तो पिक्चर भी ड्रॉ कर लेती हूँ। ये डिम्पी बहुत मेहनती लड़की है, ये मैंने पिछले बैच में भी इसको शायद देखा था। डिम्पी तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, रिलेशन या पोजीशन समझ में आ गया ना सभी को कि नाउ प्रपोजिशन का काम क्या है। अब देखो एग्जांपल से समझो। द कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, तो यहां पर प्रपोजिशन क्या है? ऑन। प्रपोज अच्छा, हर प्रपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ये बात सुन लो जरा दिमाग से। कोई तुमसे कहे ना कि क्या प्रपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन नहीं हो तो काम चल जाएगा, तो बोल देना कि प्रपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट जरूर होगा, 100% होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन ना हो, प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेता है। तो अब हम सेंटेंस में जहां प्रपोजिशन ढूंढेंगे उसका ऑब्जेक्ट भी ढूंढने का काम करेंगे। चलो रे हो नालायको, क्या मजे में बैठे हो तुम लोग। चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट जल्दी से, तीनों सेंटेंस में प्रपोजिशन बताओ और उसका ऑब्जेक्ट ढूंढ के बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ जल्दी से। सर पेन वाली भी मिलती है। हाँ बेटा मिलती है। अच्छा एनडीए वाले बैच में थी तुम, ओके गुड वेरी गुड। चलो भाई जल्दी बताओ फटाफट, थोड़ा सा तुम भी कुछ कर लो मेहनत। एक कह रहा है सर आप लड़कियों के ही कमेंट क्यों देखते हो? क्योंकि लड़कियां मेरी बहन है। और बहनों पे थोड़ा फोकस ज्यादा दिया जाता है। हाँ जी, चलो जी पहले वाले में देखो, द कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, तो इस ऑन का ऑब्जेक्ट कौन है? टेबल। ठीक है, लो जी अब हम ढूंढते हुए चलेंगे। दूसरा, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन, तो इन का ऑब्जेक्ट कौन है? क्लासरूम। हर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। माई वाइफ बॉट सम चॉकलेट्स फॉर मी, तो ये रही प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? मी। ठीक है जी, इसीलिए वहां आई नहीं आया क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है प्रपोजिशन के बाद। लो जी ढूंढो फटाफट जल्दी से, सारे के सारे लग जाओ। ले भाई, हर हाउस इज ऑफ द रोड, तो ऑफ क्या है? प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन का इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? रोड। दिस इज द कैट ऑफ राम, ऑफ प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? राम। आई केम इन 2010 तो इन है प्रपोजिशन
और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया 2010। देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो ऑफ हो गई प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया कॉन्फिडेंस, ये हो गया नाउन। इन हो गया प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया हर। मिल गया सभी को? लो जी अगले एग्जांपल में बताओ निकाल के, तीनों में फटाफट। देयर इज नो लव बिटवीन, चलिए जी, तो प्रपोजिशन मिल गया हमें बिटवीन। अब इस बिटवीन का ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी से क्या है। बिटवीन का ऑब्जेक्ट है यहां पर, कोई कहेगा हिम, लेकिन नहीं, हर, दोनों ऑब्जेक्ट है। बिटवीन अपने पीछे दो लेता है, दो के लिए आता है, तो इसीलिए फंस मत जाना, ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट। कल को सपोज करो पेपर में उसने कह दिया हिम एंड शी, तो शी का भी हर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं इसके, ठीक है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग, अमंग हो गया आपका प्रपोजिशन, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है चिल्ड्रन, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ही वॉज किल्ड, इसमें बताओ जल्दी से, मेरे बोलने से पहले पहले कर दो, नहीं कान छेद दूंगा तुम्हारे। बाय, बाय क्या है प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट सर्वेंट, विद क्या है प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट नाइफ। आगे बात समझ में सभी को? यहां तक देखते चलना आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को, प्रेपोजिशन का समझ में आ गया सभी को। चलो जी अब देखो इंटरजेक्शन, क्या है इंटरजेक्शन? द वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्या हुआ है? है? भूकंप था? ये तुझे ही भूकंप आ रहा है। सडन फीलिंग, जो भी शब्द सडन फीलिंग्स शो करते हैं, ये ब्रिटनी भौंक रहा है क्या? अच्छा, द वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग्स, जो वर्ड सडन फीलिंग शो करते हैं आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, वो क्या कहलाते हैं इंटरजेक्शन। अब ये सडन फीलिंग क्या होती है? देखो मैं रास्ते में जा रहा हूं, रास्ते में जाते जाते मैं जो अचानक से कोई चीज दिखाई दी और देखते ही मैंने एकदम से कहा वाह, इसका मतलब ये कैसी फीलिंग हुई सडन। मुझे पहले से थोड़ी ना पता था कि मैं ऐसा बोलूंगा या मैं ऐसे करते घूमता वाह 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 वाह, नहीं ना। मतलब मैं जा रहा था, अचानक से मैंने देखा, मुझे एकदम से फीलिंग आई सडन, तो ये जो वाव मेरे मुंह से निकला, ये सडन फीलिंग मेरी शो कर रहा है, ठीक है। जैसे हम चलते हैं रास्ते में एकदम से देखो ओह, तो ये ओह जो हुआ ये सडन फीलिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब मान लो एकदम से कुछ बुरा हो जाए और आप एकदम से कहें ओह, तो इसका मतलब दर्द, दर्द व्यक्त कर रहे हैं आप। तो ओह मेरा पेपर फेल हो गया भाई, तो इसका मतलब ये आह क्या हुआ सडन फीलिंग। तो सडन जब आपके अंदर से आवाज निकलती है, फीलिंग्स निकलती है उन शब्दों को, अब एक बार बताओ, क्या ये ब्यूटीफुल जो है ये सडन फीलिंग निकाल रहा है? नहीं। क्या ये बर्ड सडन फीलिंग निकाल रहा है? नहीं। तो सडन फीलिंग कौन निकाल रहा है यहां पर? वाव, तो ये है इंटरजेक्शन। हुर्रे, हुर्रे, तो ये क्या है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन कोई भी वो शब्द है जो कैसी फीलिंग देता है, कैसी फीलिंग देता है? सडन फीलिंग देता है, ठीक है मेरे भाई। अब ये देखो जरा, इनको पढ़ते भी रहना जरा मेरे साथ बैठे हुए पढ़ो। इसको क्या पढ़ोगे? ओह ओह मेरा पर्स कहां गया, तो ये एकदम से फीलिंग आई नहीं, तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। अब बताओ इसमें, ओ माय गॉड क्या बात कर रहा है भाई, इंडिया वर्ल्ड कप जीत लिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सडन फीलिंग। तो ये पूरा ओ माय गॉड ये इंटरजेक्शन का काम करेगा। ओह आई एम डॉग टायर्ड, तो डॉग टायर्ड का मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ होना, तो ये हो गया डॉग टायर्ड, ठीक है भाई। और ये क्या हो गया इंटरजेक्शन। अब इसमें थोड़ा दर्द और बढ़ा दो, शी इज नो मोर, वो नहीं रही अब इस दुनिया में, है ना, चली गई वो मुझे छोड़कर। तो ये एक यहां पर एक था है ना, ये हो गया इंटरजेक्शन, मतलब थोड़ा सा दर्द ज्यादा हो गया। फिर देखो अब ये नहीं है, कभी करो, तुम्हें सब में दर्द दिखाई देगा। आहा, एच के बाद ये आ गया, क्या पढ़ोगे इसे? बोलो आहा, बोलो आहा, ए बाद में आ गया, तो ये भी इंटरजेक्शन है।
और आगे है फादर हैज कम, पापा आ गए। बच्चे नहीं होते छोटे से, खुश हो जाते, आहा पापा आ गए, चॉकलेट लेकर आएंगे, है ना। बड़ी उम्र में पापा आते हैं तो फिर दर्द होता है, छोटी उम्र में आते हैं तो अच्छा लगता है। सर मैं रेलवे में नाइट ड्यूटी करते हुए आपकी क्लास ले रहा हूँ। विशाल राज। विशाल कहाँ पोस्टिंग है तुम्हारी और कौन से उसमें पोस्टिंग है मेरे भाई? तुम तो बहुत मेहनती बच्चे हो यार। वेल इट इज टाइम टू से गुड नाइट। वेल अच्छा, ये भी तो कह सकता था इट इज टाइम टू से गुड नाइट। अब गुड नाइट कहने का समय आ गया, लेकिन नहीं, सडन फीलिंग, सडन इंटेंशन खींचनी है। वेल जैसे हम किसी के सामने अंग्रेजी नहीं कहते वेल जेंटलमैन, वेल आई एम गोइंग, तो ये सडन इंटेंशन खींचने के लिए आता है, सडन फीलिंग, तो ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। आई कांट बिलीव आई हैव लॉस्ट द की, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने चाबी जो है वो खो दी है, तो ये हो गया इंटरजेक्शन। गुड हेवंस हाउ शी हैज ग्रोन, अरे कितनी बड़ी हो गई है वो। गुड हेवंस हाउ शी हैज ग्रोन, तो ये सरप्राइज, चौंक गया भाई वो बंदा, तो ये भी क्या है, इंटरजेक्शन। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि इंटरजेक्शन कोई भी वो शब्द है जो सडन फीलिंग्स निकालता है अपने अंदर से, सडन फीलिंग शो करता है, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, चलिए भाई, तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, 8 के 8 हमने पूरे कर लिए हैं। अब अगला जो पॉइंट है इसी बेसिक्स के अंदर आज हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने वर्ब तो पढ़ा, तो वर्ब के अंदर थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं आपको लेके चलूंगा। तो वर्ब के अंदर एक थोड़ा सा हिस्सा क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, बहुत पूछता है एग्जाम में, कई बार आप फंस जाते हो। तो चलिए आपको सिखाते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो जी। तो यहां से ना पढ़ो, ये तो तुम बाद में रीडिंग लगा लेना। यहां सुनो, जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, तो वो वर्ब क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। यानी कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दूसरा, जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, है ना, जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो क्या कहलाती हैं, इंट्रांजिटिव, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? सर एसएससी का कैलेंडर आ गया है, आप जान लगा देनी है आपके साथ, टेंशन ना लो, तुम करते चले जाओ, बाकी जान लगाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं बैठा हूं यहाँ पर, तुम करते चले जाओ, इतने सिलेक्शन देंगे ना इस बार। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया? तो अब इसको यहां पढ़ लो, द वर्ब विच टेक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो अपने पीछे क्या लेती हैं, विच टेक ऑब्जेक्ट, जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती हैं उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो क्या कहलाती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो दोनों समझ में आ गए सभी को, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। चलो जी, अब ये तो सबको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट लेगा तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो इंट्रांजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, ये तो पता होना चाहिए हमें। तो हर वर्ड वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे सपोज करो, शी वेंट यस्टरडे, वो कल गई। तो सर हम तो पता है उस कैटेगरी के इंसान हैं कि हमें तो इतना पता है ये तो वर्ब है, और हमें तो इसके बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट ही नजर आता है। तो पहले ऑब्जेक्ट का तो पता चले कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। अब ये मुझे कैसे पता, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें आ गया। लेकिन इससे पहले एक स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा यहां लेके चलता हूं कि अगर कोई हमसे पूछे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो चलो जी आ जाओ। देखो
रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को रिसीव करने वाला। कौन? डूअर नहीं, डूअर तो सब्जेक्ट हो जाएगा। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को रिसीव करने वाला, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की। तो ये हिम क्या है? ये रिसीव कर रहा है सहायता को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा, शी इनवाइटेड मी, उसने मुझे न्योता दिया। तो ये एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? मी। इनवाइट किसको, इनविटेशन मिला किसको? मिला मुझे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं इससे भी अच्छा तरीका बताता हूं आपको कि ऑब्जेक्ट को और कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगली स्लाइड ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को निकालने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में एक या दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट एक ही होता है, ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं। ठीक है, कितने होते हैं ऑब्जेक्ट? दो। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई पूछे डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तो एक ही वर्ड बताएगा, व्हाट। और अगर इनडायरेक्ट तो whom। और कोई पूछे अगर हु का आंसर मिलेगा, तो हु का आंसर जहां मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। कुछ लोग यहां भी कंफ्यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो व्हाट का आंसर दे दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम का आंसर दे दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो गधे को भी समझ में आ गया होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा दो तरीके से निकाले जाते हैं। या तो ऑब्जेक्ट आता है किसके पीछे? वर्ब के पीछे। इतनी गहराई से आपको इतनी इतनी बातें बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। और या ऑब्जेक्ट निकालते हैं किससे? प्रीपोजिशन से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा जीवन में दो ही तरीके से निकाला जाता है, या तो वर्ब से या ऑब्जेक्ट उससे प्रेपोजिशन से। सिर्फ दो तरीके से आप ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हो दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया? या तो वर्ब से या ऑब्जेक्ट से। लेकिन जब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ते हैं, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव याद रखना सिर्फ वर्ब से निकालना होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सिर्फ वर्ब से, क्योंकि हम ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो हमें ऑब्जेक्ट सिर्फ किसका देखना है? वर्ब का देखना। प्रेपोजिशन का मत देख बैठना। मजा आ गया होगा ना बात में? आ जाओ जी, फिर से आ जाओ एक बार, यहां से आ जाओ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को रिसीव करने वाला कहलाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि दो एग्जांपल्स आपको मैंने दिया। फिर मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट, और होम का आंसर दे वो इनडायरेक्ट, और हु का आंसर दे तो वो सब्जेक्ट। फिर मैंने कहा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव निकालना है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं निकाला जाता। ठीक है, और ऑब्जेक्ट निकालने के दो तरीके, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ जाओ जी। तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो किसका आंसर देता है? व्हाट का, जो मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, और होम का आंसर दे वो इनडायरेक्ट। तो ये थ्योरम इतनी बड़ी बड़ी लर्न करने की जरूरत नहीं है। वो मेथड जो आपको मैंने पिक्चर से बताया वो सबसे बढ़िया मेथड है। लो जी, अब हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है। तो चलो फटाफट जल्दी से मुझे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक काम करो, वो तो तुम छोड़ो, पहले एक काम करते हैं। हाँ, पहले इतने सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। पहले चार सेंटेंस में मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निकाल के बताओ। अब मैं खड़ा हो जाता हूं बाबूजी बन के, ये काम तुम्हारा है। जल्दी बताओ, डायरेक्ट पहले चार में, सिर्फ पहले चार में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो जाए। मीन सर, थिंग्स आर ऑलवेज, यानी कि नॉन लिविंग हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। नीलेश बेटा, ये बहुत बड़ा
बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन लिविंग ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। सर ट्रांजिटिव वर्ब को ही लिंकिंग वर्ब कहते हैं क्या? नहीं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं शिल्पी बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं, ट्रांजिटिव को नहीं कहते हैं। वो बताएंगे आगे, चलने दो पहले। तुम ये जो बीच में घपला करते हो ना, इससे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। स्मूथ चलने दो, आगे चल के सब सिखाएंगे आपको। सुशील गुप्ता, मेरा कमेंट शो हो रहा है बेटा, हो रहा है। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। ले भाई, करें शुरू। राम बॉट देखिए, सबसे पहले तो वर्ब डिसाइड करो। ये हो गई वर्ब। राम बॉट व्हाट नेकलेस, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसके लिए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये मत कहना सर ये तो इसका है। प्रपोजिशन का भले ही ऑब्जेक्ट हो, लेकिन है तो इसी के अकॉर्डिंग। व्हाट मैंने इसके अकॉर्डिंग थोड़ी निकाला, मैंने तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट निकाला। माई ग्रैंड मा टेल्स, टेल्स क्या हो गई? वर्ब। व्हाट क्या बताती हैं? स्टोरीज, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसे बताती हैं? मुझे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई लाइक व्हाट? मैंगोज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हेल्प होम? अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट और होम देखना है बस आपको, सीधा निकाल लोगे अब आप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन सेंटेंसेस में आपको यह पता करना है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कौन कौन है। यहां बताओ फ्लाई क्या है, यहां फ्लाई क्या है, यहां पर स्विमिंग क्या है, यहां पर किल्ड क्या है, यहां पर डाइड क्या है, यहां पर लाफ्ड क्या है। चलो जल्दी से फटाफट बताओ। मैं एक काम करूंगा, यहां सामने लिखूंगा, ठीक है, आंसर जो है। ट्राई मारो जल्दी से। सिर्फ ये बताना ट्रांजिटिव है या नहीं है, मतलब आपको पहचानना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। लो जी, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो भाई, सबसे पहले वी फ्लाई वॉट काइट्स, तो ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, ये मिल गया ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो पहले सेंटेंस में मैं यहां पर लिख देता हूं ओ। जब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो पहले सेंटेंस में जो फ्लाई है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई वॉट नहीं है, होम नहीं है, वेयर कहां पर? इन द स्काई, तो इसका मतलब वाटर होम का आंसर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ये नहीं है। यहां पर स्काई जो है वो फ्लाई का ऑब्जेक्ट नहीं है, इनका ऑब्जेक्ट है। तो फ्लाई यहां पर क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले में ट्रांजिटिव, दूसरे में इंट्रांजिटिव। द बॉयज आर स्विमिंग वेयर? देयर, तो ये तो वेयर का आंसर दे रहा है, और जो वेयर का आंसर दे वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्विमिंग क्या है यहां पर? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। शी किल्ड होम, किसे मारा? हस्बैंड को, तो ये मिल गया हमें ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो किल्ड यहां पर क्या है? किल्ड है यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। शी डाइड, होम किसे मारा? नहीं। व्हाट, ये भी नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है यहां पर? यस्टरडे, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है।
क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो डाइड यहां पर क्या हो गई? डाइड यहां पर हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। शी लाफ्ड, वो हंसी। कैसे हंसी? तेजी से हंसी। तो लाफ्ड क्या हो गई? लाफ्ड हो गई वर्ब, लेकिन हाउ, कैसे हंसी? लाउडली, तेजी से। तो ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ना व्हाट का आंसर ना हुम का, तो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। शी लाफ्ड व्हाट नहीं, शी लाफ्ड हुम नहीं, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव। शी लाफ्ड हुम, किसके ऊपर हंसी? वो मेरे ऊपर हंसी। तो इसका मतलब ये अब लाफ जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो लाफ यहां पर क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द विंडो ओपनड, ओपनड हो गई वर्ब, और वर्ब के पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। शी ओपनड द विंडो, अब ओपन यहां पर क्या है? ओपन क्या है? वर्ब। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ओपन किसको? ओपनड व्हाट? विंडो। तो विंडो यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। यहां पर विंडो किसका काम कर रहा था? सब्जेक्ट का काम कर रहा था। यहां पर विंडो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लव हुम, मैं किसे प्यार करता हूं? लव हो गई वर्ब, और हुम हो गया ऑब्जेक्ट, आलिया भट्ट। तो लव कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द टीचर्स इज टीचिंग इंग्लिश, तो टीचर इज टीचिंग, टीचिंग क्या हो गया? वर्ब। किसे? व्हाट? टीचर इज टीचिंग व्हाट? इंग्लिश। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो फिर ये कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। मजा आया? ठीक है, यहां तक अब नोट कर लेना। अब मैं लास्ट होमवर्क के लिए क्या, साथ के साथ ही एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अलग से स्लाइड में ले लेते हैं। राजू इज वॉकिंग ऑन द रोड। बताओ वॉकिंग कैसी वर्ब है? चलो रे जल्दी से फटाफट बताओ। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। बताओ जल्दी से, दोनों को बताओ। सत्यम देशमुख, मेरा कमेंट बिल्कुल आ रहा है भाई, आ रहा है, सबका आ रहा है। 7 का चेक करूं दोबारा। लाफ्ड, यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल सही है, और यहां पर एडवर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब सही है। ठीक है बच्चे, ये बताओ तुम। लो जी, राजू इज वॉकिंग ऑन द रोड, तो वॉकिंग क्या है? वॉकिंग वॉट नहीं है। वॉकिंग होम किसके ऊपर चल रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब वॉकिंग वेयर, अब जो वेयर का आंसर देता है वो तो एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है इंट्रांजिटिव वर्ब। रागनी कंप्लीटेड व्हाट, क्या पूरा किया? काम। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। बड़ा मजा आया। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये हो गया आपका यहां पर कंप्लीट आज का सेशन। बस इतना ही रखेंगे दोस्तों। अब एक काम करना, अगर रात को पढ़ाई करोगे तो तुमने क्लोज टेस्ट की दूसरी पीडीएफ तो तुम्हारे पास आई गई है। मैं उसका सॉल्यूशन आपसे 1-1.5 घंटे बाद रिकॉर्ड करूंगा, रात को डलवा दूंगा, सुबह उठ के अपना चेक कर लेना उसको। ठीक है, तो अभी क्लोज टेस्ट पे ही चलेंगे उधर से। ठीक है, तो ठीक है, बस अब आपसे कल मिलेंगे। ठीक है भाई, तो यहां तक अपना नोट्स बना लेना, ये पूरी लिखी हुई पीडीएफ अभी आपको डलवा दूंगा मैं। ठीक, तो कल मिलते हैं। बाकी और कुछ
डाउट्स वगैरह जैसे किसी एग्जाम की तैयारी या कुछ भी, वो यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा, वहां भी डिस्कशन करेंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।